नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2, जिसका विषय है सांख्य योग। श्लोक क्रमांक 38 तक श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है, इसलिए तू किसी को मारेगा ऐसा मत समझ। दूसरा, क्षात्र धर्म के अनुसार भी युद्ध करना तेरा धर्म है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को वह युक्ति बताते हैं जिससे कर्मों को न छोड़कर भी वह कर्म बंधन को त्याग सकता है। यही कर्मयोग का ज्ञान है। एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। सांख्य अर्थात संन्यास निष्ठा और स्वधर्म निष्ठा के अनुसार भी तुझे यह बुद्धि या ज्ञान या उत्पत्ति बतलाई गई, किंतु जिस बुद्धि या ज्ञान से युक्त होकर कर्मों को न छोड़कर भी तू कर्म बंधन को त्याग सकेगा, ऐसा कर्मयोग का ज्ञान है पार्थ, तू अब सुन। संन्यास मार्ग एवं कर्मयोग मार्ग जीवन बिताने के दो अलग अलग मार्ग हैं, दो धाराएं हैं। यद्यपि दोनों का ध्येय आत्म कल्याण ही है, संन्यास मार्ग की व्यवस्था अनुसार अर्जुन की शंकाओं का पूर्ण समाधान नहीं होता कि वह युद्ध जैसा भयंकर कर्म क्यों करे। कर्मयोग निष्ठा के अनुसार संन्यास न लेकर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को करते रहना ही सच्चा पुरुषार्थ है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्ययस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कर्मयोग के मुख्य सिद्धांत की ओर निर्देश करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस निष्काम कर्मयोग के मार्ग में जो कुछ भी एक बार किया जा चुका है उसका नाश नहीं होता, कोई बाधा भी नहीं है, अर्थात कोई भी विघ्न बाधा तेरी प्रगति को नहीं रोक सकती, अथवा इससे किसी पाप या अनिष्ट की प्राप्ति की संभावना भी नहीं है। इसका मार्ग का थोड़ा भी आचरण बड़े भय से सुरक्षा देता है। यहाँ इस श्लोक में अभिक्रम नाश नस्ति। अभिक्रम शब्द का अर्थ है प्रारंभ। कृषि प्रभूति कार्य प्रारंभ करने पर भी वह यदि अंत तक ठीक से नहीं किया जाए तब जिस प्रकार वह प्रयत्न विफल हो जाता है, यह निष्काम कर्मयोग उस प्रकार नहीं है। निष्काम कर्मयोग को प्रारंभ करने पर वह अगर पूर्ण न हो तब भी वह निष्फल नहीं होता। जिस प्रकार भोजन करने से तृप्ति अवश्य ही होगी, उस प्रकार निष्काम कर्मानुष्ठान से चित्त शुद्धि के द्वारा मुक्ति अवश्य होगी। इस कर्मयोग का अनुष्ठान करने पर पाप नहीं होता। राजा की आज्ञा के पालनकारी को जिस प्रकार कोई पाप नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर की प्रेरणा से ईश्वर के लिए ही कर्म करने पर उसमें ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक किसी नियम का अगर लोप भी हो जाए तब भी कर्मकर्ता का कोई अनर्थ नहीं होता। निष्काम अर्थात कामना रहित कर्म की युक्ति यानी योग से किए गए कर्म बंधन के कारण नहीं होते। इस मार्ग में बढ़े हुए कदम कभी निष्फल नहीं जाते, भले ही एक जन्म में जीवन का लक्ष्य प्राप्त न हो। मनुष्य का आत्मा स्वतंत्र होते हुए भी पूर्व कर्मानुसार देह के बंधन से जकड़ा है और देह का प्राकृतिक स्वभाव अशुद्ध है। इससे मनुष्य को निराश न होकर निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निर्वाह रूप उत्तम आचरण को करते ही रहना चाहिए। एक ही जन्म में परम सिद्धि के दुराग्रह में पड़कर बरबस इंद्रिय दमन में अपनी आयु नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रकृति का नियम है कि बलपूर्वक किसी वस्तु को दबाया जाएगा तो वह उतनी ही शक्ति से विपरीत दशा की ओर उछाल लेगी। इंद्रिय कामनाओं के बरबस दमन पर इंद्रियों का कामनाओं की ओर आकर्षण और अधिक बढ़ेगा तथा कालांतर में पथभ्रष्ट होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इंद्रियों के शमन की आवश्यकता है, बरबस दमन की नहीं। निष्काम कर्मयोग के आचरण से बुद्धि निश्चित रूप से अत्यधिक सात्विक होगी और कर्म बंधन का कारण न होने से कालांतर में ध्येय की प्राप्ति संभव होगी। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा रांताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम।
हे कुरुनंदन अर्जुन, कर्मयोग के मार्ग में व्यवसायत्मिका अर्थात कार्य और अकार्य का निर्णय करने वाली बुद्धि एक यानी एकाग्र होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ बहुत शाखाओं में विभक्त होती है, कामनाओं में लीन होती है। कामनाओं के अनुसार उनकी बुद्धि अनंत प्रकार की अस्थिर होती है। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्या विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपराजन्म कर्म फल प्रदाम क्रियाविशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य ग्रसक्तानां तया पह्यत चेतसां व्यावसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। है पार्थ, वेदों के कर्मकांड फलश्रुति युक्त वाक्यों में भटके हुए मूर्ख लोग वेदों में वर्णित सकाम कर्मों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा करते हैं। इस प्रकार का यज्ञ करने या इस प्रकार का यज्ञ करने से उस फल की प्राप्ति होगी और जन्म जन्मांतर तक ऐश्वर्य और भोग मिलेंगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जीवन में इससे अन्य और कुछ भी विशेष प्राप्तव्य नहीं है। ऐसे काम में बुद्धि वाले लोग उन मूर्ख लोगों के भाषण की ओर आकृष्ट होकर स्वर्ग, भोग और अन्य कामनाओं में डूबे रहते हैं। इस कारण उनकी निर्णय करने वाली बुद्धि कभी भी एकाग्र यानी समाधिस्थ नहीं हो सकती। इन तीनों श्लोकों का मिलकर एक वाक्य है। उनमें उन मीमांसा मार्ग वालों का वर्णन है जो स्मार्त कर्मकांड अनुसार आज इस हेतु तो कल उस हेतु के लिए यज्ञ, योग आदि कर्म करने में संलग्न रहते हैं। त्रैगुण विषया वेदो निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यस्तत्वो निर्योग क्षेम आत्मवन। हे अर्जुन, कर्मकांड आदि इस प्रकार की सांसारिक विषयों की प्राप्ति को लेकर वेद त्रिगुणात्मक बातों से भरे पड़े हैं। यह त्रिगुणात्मक माया ही सुख दुख जय पराजय आदि द्वंद्वों का कारण है और इस मोह माया में निमग्न रहकर व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं रख पाता। स्पष्ट है कि जिसे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना हो उसे वैदिक कर्मकांडों जिनमें निज स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम में कर्मों की प्रधानता है में नहीं पड़ना चाहिए, और यदि उन कर्मों का करना आवश्यक भी हो तो फलासक्ति त्याग कर कर्तव्य समझकर करें। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उन कर्मकांडों की व्यर्थता का बोध करा रहे हैं जो विशेष इच्छाओं को लेकर की जाती हैं। अगले एपिसोड में भी यह विषय श्लोक क्रमांक 46 से जारी रहेगा। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।